नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां से आप कह सकते हैं कई धाराएं निकली हैं। उपनिषद जी। ये शब्द सुनते ही मन में ज्ञान, रहस्य और हाँ, वो गुरु शिष्य परंपरा की तस्वीरें उभरती हैं, है ना? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफी विस्तृत लेख से ली गई है जो इन ग्रंथों की पड़ताल करता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद है ये समझना कि आखिर उपनिषद हैं क्या। हाँ। इनमें ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जिसे गुरु अपने सबसे काबिल शिष्यों को मतलब एकांत में बैठकर सौंपते थे, और क्यों ये आज भी इतने अहम माने जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत उपनिषद शब्द से ही करते हैं ना। इसका मतलब ही बड़ा दिलचस्प है। उप यानी पास, नी मतलब निष्ठा से, और सद यानी बैठना। अच्छा। पास निष्ठा से बैठना। हाँ। तो शाब्दिक अर्थ हुआ गुरु के पास श्रद्धा और निष्ठा से बैठकर ज्ञान पाना। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, बल्कि एक गहरा संवाद, एक अनुभव था। तो ये जो पास बैठकर ज्ञान लिया जा रहा था, ये किस तरह का ज्ञान था? क्या ये उस समय के जो कर्मकांड वगैरह थे उनसे कुछ अलग था? हाँ, काफी हद तक। ये ज्ञान कर्मकांडों से थोड़ा आगे बढ़कर जीवन के जो मूल प्रश्न हैं उन पर केंद्रित था। मूल प्रश्न जैसे कि इसका मुख्य विषय है ब्रह्म, वो परम सत्ता। हाँ। है ना, जो सृष्टि का आधार है, और आत्मा यानी व्यक्ति का अपना आंतरिक सत्य, उसका चेतन स्वरूप। हाँ। ओके, ब्रह्म और आत्मा। हाँ, उपनिषद इन्हीं दो के बीच के जो गहरे और अक्सर थोड़े रहस्यमय संबंध हैं उसी की दार्शनिक खोज है। इसीलिए इसे परम विद्या भी कहते हैं। परम विद्या यानी सर्वोच्च ज्ञान। हाँ, या ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने का विज्ञान कह लीजिए। अच्छा, तो ये एक तरह से खुद को और इस ब्रह्मांड के परम सत्य को जानने की एक दार्शनिक यात्रा हुई। और मैंने सुना ये ज्ञान अक्सर सवाल जवाब के रूप में होता है। सही कहा, बिल्कुल। कई उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच संवाद ही हैं। शिष्य अपनी जिज्ञासाएं रखता है, जैसे भाई सृष्टि कैसे बनी, मृत्यु के बाद क्या होता है, सच्चा सुख क्या है। और गुरु फिर सिद्धांतों, तर्कों और कभी-कभी कहानियों के जरिए उन गूढ़ रहस्यों को खोलते हैं। जैसे वो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। हाँ, सुना है। जिसमें धन संपत्ति से ज्यादा आत्मज्ञान पर जोर है। ये संवाद संस्कृत में है, कहीं गद्य में, कहीं पद्य में। और ये लिखे कब गए, मतलब इनका कोई पक्का समय पता है? देखिए, इस पर इतिहासकारों में पूरी सहमति तो नहीं है। जैसे मैक्स मुलर मानते हैं कि ये लगभग 600 से 400 ईसा पूर्व के हैं। ओके। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे भारतीय विचारक इन्हें और भी पुराना मानते हैं, शायद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या उससे भी पहले का। पर हाँ, एक बात तय है कि ये वैदिक काल के अंतिम दौर की रचनाएं हैं, जब कर्मकांड से ज्यादा ज्ञान पर जोर आने लगा था। बिल्कुल। और इनकी रचना क्यों हुई, मतलब ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई ऋषियों को कि उन्होंने ये इतना गहरा चिंतन लिखा? माना जाता है कि ये हजारों सालों के चिंतन मनन का एक तरह से निचोड़ है। ऋषि मुनि सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन का उद्देश्य, मृत्यु का रहस्य, इन बड़े सवालों से जूझ रहे थे। तो उन्होंने जो अनुभव किया, जो समझा, उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रतीकों, रूपकों, संवादों का सहारा लिया। मकसद था लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठाकर अस्तित्व के गहरे अर्थ से मिलाना। और संख्या कितने हैं ये उपनिषद? मैंने सुना बहुत सारे हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से 108 माने जाते हैं। 108? हाँ, और ये अलग अलग वेदों से जुड़े हैं। अच्छा। हर वेद की अपनी उपनिषद शाखाएं हैं, लेकिन इनमें से 10 को सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। हाँ, ये नाम सुने हैं। तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 इतने महत्वपूर्ण हैं कि आदि शंकराचार्य ने इन्हीं पर अपने भाष्य लिखे। अरे वाह! और ये तो कमाल की बात है कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इनका असर कितना गहरा रहा है। हाँ, और कितना स्थायी भी। जी, ये सिर्फ दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने का नजरिया भी देते हैं। इनका मूल उद्देश्य है इंसान को आत्मज्ञान की तरफ ले जाना, उसे जीवन का असली मकसद समझाना। जन्म मृत्यु का चक्र, मोक्ष, ये सब बातें। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र की पहेली सुलझाना, और आखिर में मोक्ष यानी इस चक्र से मुक्ति का रास्ता दिखाना। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जीवन मिलता है, और इसका जो परम सत्य है वो उपनिषदों में खोजा जा सकता है। इस महत्व को अलग अलग विचारकों ने भी बताया है ना? जैसे दिनकर जी ने कुछ कहा था। हाँ,
रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं कि वैदिक काल में ज्यादा जोर सांसारिक सुखों पर था, जिसे प्रेय कहा गया। प्रेय, हाँ। लेकिन उपनिषदों तक आते आते ध्यान श्रेय पर चला गया, यानी आत्मिक कल्याण, मोक्ष। दिनकर जी कहते हैं कि उपनिषदों ने उस सत्य का पता लगाया जिसकी असल में उपासना होनी चाहिए। वो इन्हें वेद का नवीन आख्यान कहते हैं, नई व्याख्या एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और महेश शर्मा जैसे विद्वान इन्हें सीधे सीधे अध्यात्म विद्या या वेद का ज्ञान कांड मानते हैं, यानी वेदों का वो हिस्सा जो सिर्फ ज्ञान पर आधारित है। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, बाहर भी गया, अनुवाद वगैरह हुए। जी हाँ, मैक्स मुलर ने अंग्रेजी में किया। और आपको पता है, मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने तो 17वीं शताब्दी में इनका फारसी में अनुवाद करवाया था। अच्छा। किस नाम से? सिर्रे अकबर, यानी महान रहस्य। ये दिखाता है कि इनका आकर्षण कितना ज्यादा रहा है, सीमाओं के पार भी। तो कुल मिलाकर देखें तो उपनिषद गुरु शिष्य संवादों में पनपा वो गहरा दार्शनिक चिंतन है, हाँ, जो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि और जीवन के जो परम उद्देश्य हैं, उन जैसे सवालों के जवाब ढूंढता है। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्म खोज की एक पूरी परंपरा है। भारतीय दर्शन की रीढ़ कह सकते हैं इन्हें। बिल्कुल सही। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं ना? हाँ जरूर। कि हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों में जो आत्मज्ञान, सत्य की खोज और जीवन के वास्तविक मर्म को समझने की बात है, वो आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ भरी और अक्सर तनाव वाली जिंदगी में कितनी मायने रखती है। सोचने वाली बात है। क्या उपनिषदों का ये आह्वान आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।